हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम एक जबरदस्त न्यूज के साथ अगेन हाजिर है। याद रखिएगा, एम्स सीआरई एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। जी हां, एम्स सीआरई का जो भी एग्जाम होने वाला था उसकी जो एग्जाम की डेट है वो बिल्कुल डिक्लेयर हो चुकी है। और एग्जाम देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन सावधानियों को हमें क्या करना है, सावधानियां रखनी है, उन सभी के बारे में हम इस छोटी सी वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो याद रखिएगा, आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है कि एम्स के अंदर जो एम्स ने क्या कर दिया है, जो सीआरई है इसका एग्जाम का डेट आउट हो चुका है। याद रखिएगा, क्लियरली मेंशन है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंडक्टिंग सीबीटी एग्जाम फॉर सीआरई 2024। जी हां, सीआरई 2024 का एग्जाम का डेट डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करें कि सर एग्जाम है वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होने वाला है। एग्जामिनेशन शेड्यूल है 26 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक। एग्जाम कब कब होने वाला है? 26 से लेकर 28 फरवरी के बीच में। लेकिन हमें नर्सिंग का, जी हां, हमें हमारा पोर्शन देखना है कि हमारा पोर्शन का एग्जाम कब होने वाला है। क्योंकि आपको पता है सीआरई ने अलग अलग पोस्ट पर बहुत प्रकार की अलग अलग प्रकार की वैकेंसी निकाली थी भाई। क्लियर है? हां, वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले 26 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जो ग्रुप कोड दिए हुए हैं, जैसे देखो ग्रुप कोड के अंदर देखिए, जैसे 27वां ग्रुप कोड है, 33 है, 41, 42, 46, 52, 54, 56, 58 और 64। तो याद रखिएगा, जो नर्सिंग का जो पोर्शन है वो आपके 54 ग्रुप के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? 54 के अंदर आता है आपके नर्सिंग का ग्रुप। ठीक है, हाँ, मैं आपको ये कोड भी आगे कोड भी बताऊंगा कि सर ये कोड का क्या सीन है, कैसे आपको एग्जाम डेट। तो आपको याद रखना है कि मैं अगर क्लियरली बताऊं तो आपकी एग्जाम है वो 26 तारीख को होने वाली है भाई। कब? 26 तारीख को आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि ग्रुप 54 इसी के अंदर है। और ग्रुप 54 के अंदर ही मेडिकल और पैरामेडिकल के विभाग, ठीक है, वो ग्रुप 54 के अंदर रखे गए हैं। तो याद रखिएगा 26 तारीख, कब? 26 तारीख को नोट कर लीजिएगा। 26 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है। मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी, एक ही शिफ्ट है 26 को। तो मॉर्निंग जो शिफ्ट, मॉर्निंग और इवनिंग भी है, याद रखना। लेकिन जो सुबह वाली पारी है, सुबह वाली पारी में ही है 54, नीचे वाली में नहीं है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में आप सभी बच्चों का पेपर रहेगा 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में। ठीक है, 26 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच में। 54 नंबर कैटेगरी इसी के अंदर है। बच्चों के अंदर मन में क्वेरीज आ रही होगी, सर पहले 54 नंबर वाली कैटेगरी समझाओ ये क्या है। ठीक है, तो देखो मैं अगर आपको बात बताऊं ये 54 वाली कैटेगरी क्या है, ठीक है, चलिए मैं आपको आज समझा ही देता हूं ये 54 कहां से आ गया सर। देखो यहां पे अलग अलग प्रकार से कैटेगरी दी हुई थी। देखो ये देखिए, ये ग्रुप के कोड दिखाई दे रहे हैं आप सभी को। ग्रुप की पोस्ट नेम, शॉर्ट नेम, डेट ऑफ एग्जाम और शिफ्ट। अब यहां पे देखो, जैसे असिस्टेंट जो डाइटिशियन को पहले ग्रुप कोड में रखा है, ठीक है, अलग अलग है। असिस्टेंट इंजीनियर है, कोई टेक्नीशियन है, कोई क्या है, कोई फार्मासिस्ट है, कोई लैब असिस्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपके सीधी देखो, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन है, इनको अलग अलग ग्रुप ऑफ कोड के अंदर रखा गया है। लेकिन अगर मैं आप सभी बच्चों को सीधी सी तौर से बात बताऊं कि हमारे काम की कौन सा ग्रुप है, तो याद रखिएगा आपके काम का 54 नंबर का ग्रुप है, जिसके अंतर्गत क्लियरली मेंशन है, ये आ चुका है। और इसके अंदर याद रखिएगा बेटा, क्लियरली मेंशन है, ये देख लीजिए। इसलिए मैंने वहां पे 54 ग्रुप पे 26 तारीख पे क्या लगाई थी, मोहर लगाई थी कि 26 तारीख पे आपका एग्जाम होने वाला है। याद रखना, क्लियरली इसके अंदर मेंशन है। अगर आपको दिख रहा हो तो नर्सिंग ऑफिसर, टीबी, चेस्ट डिजीज, हेल्थ असिस्टेंट, मल्टीपर्पज वर्कर। तो आपके आ चुका है स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट, स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। ये नर्स वाला जो कॉलम है ना भाई, ये आपके 54 ही रहने वाला है। कौन सा? 54 नंबर का। इसलिए मैंने आप सभी बच्चों को यहां पर, कहां पे,
ऊपर की साइड जो मैंने आपको सबसे पहला कॉलम दिखाया है वो यही दिखाया था क्या कि 54 नंबर पे, और ये 54 नंबर आपके शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर पे यहां पे आता है, और ये रहा 54 नंबर दिख गया आप सभी को। इसलिए आपकी एग्जाम 26 तारीख को वेडनेसडे, बुधवार है भाई, हाँ गणेश जी का वार है, तो बुधवार के दिन मॉर्निंग शिफ्ट में आपके क्या रहने वाली है, एग्जाम होने वाली है। 9 से 12 के बीच में एग्जाम सेंटर है, ठीक है, हाँ 9 से 12 के बीच में एग्जाम होने वाली है। अब बात आती है कि सर एग्जाम देते समय कौन सी एक ऐसी चीज है जो जिसका हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम देने में हमें बाद में प्रॉब्लम ना आए, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कौन कौन सी आपको सावधानियां रखनी है, देखिएगा इसके अंदर जो क्लियरली मेंशन है भाई, नोटिफिकेशन आया ना, तो आप नोटिफिकेशन को पहले अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता देता हूं तो देखो सीधी सी बात है, जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि 2 एडमिट कार्ड निकाल के लेके जाने हैं भाई। कितने लेके जाने हैं? 2। एक तो आपको एग्जाम सेंटर पे ही दे देना है, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे ही ले लेंगे वो एक कार्ड, तो ठीक है। और एक आपके काम आएगा, क्योंकि आप उसके अंदर से देख के तो फॉर्म, रोल नंबर वगैरह जो भी है वो फिल करेंगे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और एक चीज आती है बच्चों के माइंड में, सर एग्जाम सिटी का तो हमें पता लग गया, जैसा कि आज आपको शॉर्ट के माध्यम से, हाँ वीडियो के माध्यम से पता लग गया होगा कि सर एग्जाम सिटी तो देख सकते हैं, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि सेंटर कहां आएगा, ठीक है। और आपके वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि एग्जाम के जो एडमिट कार्ड है भाई, है एग्जाम के एडमिट कार्ड है, क्लियरली बोला हुआ है कि एग्जाम के एडमिट कार्ड मस्ट बी डाउनलोड बाय www.eamsexam.ac.in से आप लॉगिन करके और निकाल सकते हैं, लेकिन ठीक है, हाँ जब वो डालेंगे ना तभी निकाल सकते हैं भाई, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, और इसके बाद इसने क्लियरली मेंशन है कि प्रिंट 2 कॉपीज ऑफ द एडमिट कार्ड फुल पेज विथ ऑल कंटेंट, याद रखना है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, फुल कंटेंट आते हैं 3 पेज में और हम सिर्फ पहला पेज जिसमें आपकी फोटो है, सारी जानकारी है, वही निकाल के रह जाते हैं, तो भाई वो निकाल के नहीं रहना है, फुल कंप्लीट इसके अंदर ऑल कंटेंट आना चाहिए, ये याद रखिएगा। अगर 3 पेज के कंटेंट है तो 3 पेज के निकालने हैं भाई, ठीक है, ये याद रखिए। और 2 कॉपी निकालनी है, सिर्फ देखो बोल रहा है ये 2 कॉपीज लेके जानी है। और क्यों? और हर शिफ्ट के अंदर, क्योंकि टाइम डिफरेंस, डेट टाइम शेड्यूल एग्जामिनेशन, 1 कॉपी रिक्वायर फॉर द एग्जामिनेशन, एक तो एग्जामिनेशन के अंदर ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। और दूसरी कॉपी आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपसे एडमिट कार्ड मांगते हैं भाई, तो तब काम आएगा, क्लियर है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आप सभी को बात बताऊं तो समय से पहले ही पहुंच जाना है भाई, हाँ एग्जाम को जैसे 9 से 12 की शिफ्ट है तो समय से पहले ही पहुंच जाना है, तैयारी में जुट जाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि वैसे भी अब समय तो बहुत कम रहा है भाई, है हाँ समय तो क्या रह चुका है, बहुत कम है वैसे भी, तो फटाफट से आप सभी बच्चे, ये नोटिफिकेशन आ चुका है तो पढ़ लेना है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा अगर मैं आप सभी को और भी कुछ बात बताऊं तो बायोमेट्रिक क्या होना है, वेरिफिकेशन होना है भाई, क्या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा आप सभी का एग्जाम सेंटर पर। हाँ, ये भी बड़ी कमाल की बात है। अब आप बोलेंगे सर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो बिल्कुल होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, क्लियरली मेंशन है, देख लो, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ईच कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। अब एक बात सोचिए, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा तो समय लगेगा, इसलिए मैं तो कहता हूं 1-2 घंटे या 2-3 घंटे पहले ही पहुंच जाना है भाई आपको, ठीक है, एग्जाम सेंटर पर, क्लियर है, जिससे कि वेरिफिकेशन के समय आपको कुछ तकलीफ ना हो और समय से वेरिफिकेशन हो जाए और समय से आपके पास पेपर आ जाए और आप आराम से क्या करें, पेपर को डील करें। इसके अलावा कहा गया है, दोज कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन, आधार कार्ड इनेबल यस होना चाहिए, ठीक है, आपके आधार कार्ड को अनलॉक कर लेना भाई। अरे फोन से ही चेक कर सकते हैं कि अनलॉक है कि लॉक है, ठीक है, हाँ अनलॉक कर लीजिएगा, बाद में बड़ी दिक्कत आने वाली है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सच कैंडिडेट्स विल बी अलाउड एंटर इन द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर आधार ऑथेंटिकेशन। याद रखना, आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होगा आपके का, और आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको एग्जाम सेंटर के अंदर जाने दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा, क्लियरली मेंशन है, याद रखना है, इन सावधानियों को आपको याद रखना है। उसके बाद कह रहा है, दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट ऑप्टेड आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन, मान लीजिए आधार कार्ड नो है, ठीक है, आधार कार्ड अगर यस है तो आपको आधार ऑथेंटिफिकेशन के बाद एग्जाम सेंटर पर भेज दिया जाएगा अंदर, लेकिन अगर आधार इनेबल नहीं है तो एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सच कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल आइडेंटिटी, तो फिर उसके अलावा उसको कुछ ओरिजिनल आइडेंटिटी लानी पड़ेगी, प्रूफ
प्रिफरेबल आधार कार्ड, दीज कैंडिडेट विल बी अलाउ द एंटर एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर कैप्चरिंग वेरिफिकेशन दिस बायोमेट्रिक। और अगर आधार कार्ड अगर नो आ गया आपका तो फिर आपके बायोमेट्रिक से जांच की जाएगी कि सेम ही कैंडिडेट है या नहीं है। क्लियर है? हाँ, क्योंकि आजकल आप लोग देखते होंगे ना, बहुत गफलत होती है भाई। ठीक है, हाँ, इसलिए बायोमेट्रिक कहने का मतलब सावधानी पूर्वक पहले अच्छी तरीके से तहकीकात करेंगे वो लोग कि जो एग्जाम देने आ रहा है उसी बच्चे ने फॉर्म फिल किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा। इसके अंदर ये सारी चीजें क्लियरली मेंशन है। तो भाई कुल मिला के बात इतनी सी है, कुल मिला के बात इतनी सी है, 26 फरवरी मॉर्निंग के अंदर, मॉर्निंग शिफ्ट में 9 से 12 के बीच में, 9 से 12 ये ना भाई है, हाँ याद रखना, 26 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट में 9 से 12 के बीच में एग्जाम कंडक्ट होने वाली है भाई। ठीक है, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो कब है? 26 फरवरी 9 से 12 के बीच में एग्जाम कंडक्ट होने वाली है, ये याद रखनी है आप सभी बच्चों को। अब 26 फरवरी ज्यादा दूर नहीं है क्योंकि आज हो चुकी है 20, हाँ, और आज ही एग्जाम डेट डिक्लेयर हुई है। तो भाई मेरा तो कहने का सीधा सा मतलब यह है कि फटाफट से अपनी तैयारी में जुट जाइए भाई। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा रिवीजन करना है। टेस्ट सीरीज अगर ले रखी है तो उन टेस्ट सीरीज को निकाल के देखिए कि आपका सेल्फ इवेल्युएशन हो सकेगा कि आपने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि हाँ, एक बात मैं बता देता हूं कि अगर जब मंजिल पास होती है ना तो उड़ान तेज कर देनी चाहिए। ठीक है, हाँ, जब हमारी मंजिल हमारे पास आती हुई दिखनी चाहिए, जैसे मान लो कि आपकी मंजिल आपके पास आती दिख रही है, तो ऐसे नहीं है कि चलो अब एग्जाम आ गया धीरे सुस्त पड़ जाए, नहीं, उड़ान तेज कर देनी चाहिए, जल्दी से जल्दी मंजिल पे पहुंच जाओ। ठीक है, उसी बेसिस पे 26 फरवरी को आपके सीआरई का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है ये भी मैं आप सभी बच्चों को बता चुका हूं। ठीक है, हाँ, क्लियर है सभी का? चलिए, तो थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिएगा, इस सीआरई की एग्जाम डेट जो डिक्लेयर हुई है तो उसके बेसिस पे मैं आप सभी बच्चों के लिए 2 लाइनें बोल देता हूं कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा, खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। और इस बार तीर सटीक निशाने पे लगाना है भाई सीआरई के। ठीक है, हाँ, यहां पे लगाना, बिल्कुल यहां पे। क्लियर? चलिए, तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, जब तक गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू।